मिस्टर जी ना बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े बड़े काम रहते हैं उनको। जो भूल गया रिश्तों का वादा, उसे निभाना सिखाएगी हमारी राधा। एक दिन मैं नॉर्मली अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक मुझे एक नए सीरियल का प्रोमो मिलता है जो कि ZTV पे आने वाला है। तो तुम इसके लाइन सुनो, ठीक है। जो भूल चुका है हर वादा, उसे याद दिलाएगी राधा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो एक पति है जो पति चीटर है, एक पत्नी है जो कि पूरे दिन काम धंधा करती रहती है। अपने पति का फेवरेट खाना बनाओ, अपने पति के फेवरेट कपड़े पहनो, अपने पति के लिए फेवरेट कपड़े सेट करो। ये सब कुछ करने के बाद वो वेट करती है कि मेरा पति कब आएगा खाना खाने। एंड उसका पति उसकी गर्लफ्रेंड के पैरों पे नेल पेंट लगा रहा होता है। तो अब इस सीरियल के इस फर्स्ट प्रोमो में लास्ट में दिखाते हैं कि जो भूल चुका है हर वादा, उससे याद दिलाएगी हमारी राधा। वाह भाई वाह वाह। तुम्हारा पति चीटर निकले, तुम्हें उस पति के गाल पे 4 चांटे नहीं लगाने हैं। तुम्हें उसे याद दिलाना है कि जी आपने तो हमसे वादा किया था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मुझे पता है आपने चीट किया, आप में हवस ज़्यादा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो सारी गलती ना आपकी उस ट्रेल गर्लफ्रेंड की है। हाँ कोई बात नहीं, आपने मुझे चीट किया, मैं तो वहीं चूत दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ करती हूँ। आप मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़, मैं ही आपके लायक नहीं बन पाई हूँ शायद, लेकिन हम दोनों मिलकर उस ट्रेल को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसका प्रोमो नंबर 2 आता है जिसमें सारी औरतें कह रही होती है कि आजकल ना ये टूर करने वाले जितने भी हस्बैंड्स हैं ये चीट कर रहे होते हैं। तो ये औरत कहती है अरे हमारे मिस्टर जी तो बहुत महान है, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। एंड देन वो उसकी गर्लफ्रेंड से टकरा जाती है। फिर वो कहती है कि आप हमारे बीच क्यों आई। हाँ भाई वही आई है तुम्हारे बीच, तुम्हारा पति नहीं लेकर आया है हाथ पकड़ के उसे बीच में, है ना। एंड देन उसके बाद तीसरा प्रोमो आता है जिसमें वो ऐसा नज़र उतार रही होती है, और जैसे ही वो नज़र उतार के उसे जला रही होती है तभी ऑफिस वाली को ऐसी खांसी आ जाती है। एंड देन इसे दिखाते हैं कि वाओ ये तो अपने पति की नज़र उतार के सारी बुरी शक्तियों को बाहर कर देगी। मतलब ऑफिस वाले की ही गलती है भाई, पति की कोई गलती नहीं। पति छोटा बच्चा है, पति ऐसे ही चल रहा था, अचानक से माँ का हाथ छूट गया और किसी आंटी का हाथ पकड़ के आगे चलने लगा। और फिर माँ ढूंढ रही है अरे मेरा बेटा कहाँ गया, अरे मेरा बेटा कहाँ गया, ये रहा मेरा बेटा। जो शर्म नहीं आती किडनैपर कहीं कि मेरे बेटे को अपने साथ लेके जा रही है। यही है पत्नी का भी यही धर्म है कि पत्नी अपने पति को ढूंढती फिरे कि कहीं मेरा पति किसी चुड़ैल के चंगुल में फंस तो नहीं गया, मेरा भोला वाला पति कहीं किसी चुड़ैल ने आके मेरे पति को फंसा तो नहीं लिया। लेकिन जस्ट इमेजिन पति चुड़ैल के चंगुल में ना फंस के अगर पत्नी किसी राक्षस के चंगुल में फंस जाए तो पति का ईगो हर्ट हो जाता है। तो पति लात मार के पत्नी को अपने घर से निकाल देता है। वैसे मैं सपोर्ट करती हूँ, निकालना ही चाहिए, और पति को भी निकालना चाहिए पत्नी को। पता नहीं क्यों नहीं निकालती, पता नहीं क्यों उसे गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ जाती है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई तू इतना क्यों बक रही है, सीरियल अब तक आया भी नहीं है, व्हाट इफ इस सीरियल में कुछ और दिखाए। क्योंकि ऐसा एक और सीरियल ZTV में आके खत्म हो चुका है, मैं उससे स्टोरी सुनाती हूँ। 2021 में ZTV में रात के 10 बजे एक शो आया करता था क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी। यहाँ पे शुभ्रा एंड कुलदीप हमें लीड्स में देखने को मिलते हैं। तो शुभ्रा एंड कुलदीप घर से भाग के शादी करते हैं, बहुत साल हो गया है उनकी शादी को। उनके 2 छोटे बच्चे भी है, एक कुछ 10 साल का है, दूसरे कुछ 7 साल की है। लेकिन अचानक से कुलदीप को मिलती है उसकी एक्स क्लासमेट समायरा। अब समायरा बहुत ही हॉट एंड सेक्सी होती है और शुभ्रा बहुत ही हाउसवाइफ टाइप, ठीक है। अब मुझसे लड़ने मत लग जाना कि हाउसवाइफ टाइप क्या होता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, वो सीरियल वाले बोल रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बहुत टाइम ना मैं चीज़ों को रेफर करती हूँ, बहुत लोग मुझ पर चढ़ जाते हैं कि भाई तू क्या कह रही है, तू क्या कह रही है। मैं नहीं कह रही, मैं उस कैरेक्टर को डिफाइन कर रही हूँ जो कि उसी शो में बताया गया है। ओके, घरेलू टाइप्स, हाँ घरेलू टाइप्स। ओके, तो अब कुलदीप ना समायरा के साथ शिफ्ट हो जाता है अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पीछे छोड़ के। तो शुभ्रा के पापा आते हैं सब कुछ भुलाकर, क्योंकि हाँ पहले मैं तुम्हें बताया नहीं कि शुभ्रा एंड कुलदीप को उसकी जो फैमिली, उन दोनों की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने भाग के शादी की, तुम लोग भाग जाओ, हमें नहीं करना तुम्हें एक्सेप्ट। लेकिन अब क्योंकि कुलदीप ही भाग गया है शुभ्रा को छोड़ के, तो इसलिए पेरेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो शुभ्रा के पापा आके शुभ्रा को कहते हैं कि भाई तो डिवोर्स दे दे ऐसा चीटर पति को। तलाक पेपर पे साइन कर, अपना नाता नहीं पेपर पे साइन नहीं कर सकती। अगर किसी चुड़ैल के चक्कर में फंस भी गया है, अरे मुंबई जा, क्लास ले उसकी, कान पकड़ कर वापस ले आ, हक है तेरा। आंटी उसका हक वो नहीं है, उसका हक है डिवोर्स पेपर कुलदीप के मुंह पे ऐसे खींच के मारना कि कुलदीप का मुंह लाल हो जाए, जितने समायरा के लिपस्टिक से नहीं हुआ। तुम दोनों ऐसा समझ लो कि हम लोग रामायण का प्ले कर रहे हैं, जिसमें समायरा आंटी रावण बनी है और उन्होंने पापा को किडनैप किया है। पापा को मैं सीता हूँ और तुम्हारे पापा राम। ये कैसे राम है, ये कैसे राम है जो अपनी सीता और लव कुश को छोड़ के शूर्पणखा के साथ भाग जा रहे हैं। ये किस टाइप के राम है। जो रामायण मैंने बचपन से पढ़ी थी उस रामायण में तो शूर्पणखा आई थी राम के पास प्रपोज करने। राम ने कहा था कि मेरी तो वाइफ है और मैं किसी भी पराये स्त्री की तरफ नहीं देखता।
मेरे रामायण में तो यही राम की इमेज बनी हुई थी। ये सीरियल और मूवीज़ वाले कौन सा रामायण पढ़ के आते हैं जिस रामायण में राम इतने कैरेक्टरलेस है। मेरे वाले रामायण में तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये कैसे राम आजकल निकल रहे हैं जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सुर्पनखा के साथ सेटल भी हो जाए। जस्ट इमेजिन राम लवकुश और सीता को छोड़ के सुर्पनखा के साथ लंका जाके सेटल भी हो गए और जो सीता और लवकुश है वो ढूंढ रहे अरे राम कहाँ चले गए, राम कहाँ चले गए। इस टाइप के राम है ये, मतलब शर्म आनी चाहिए। एंड सबसे बुरी बात कि ऐसे डायलॉग्स, ऐसे सीन सालों से दिखाए जा रहे हैं बॉलीवुड पे, टीवी में, लेकिन कोई भी इसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लेता। लेकिन मुनावर फारूकी ने एक जोक मार दिया था, उस पे उसको जेल भी हो गई। About your पिया मेरा पिया घर है राम जी ने, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गई। बट इस तरीके के कैरेक्टरलेस इंसान को श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलाने वाले सीरियल के डायलॉग्स पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता। एंड सीता अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, रावण आया था कुछ भेष बदल के, एंड देन वो सीता को किडनैप करके अपने साथ लिए चला गया। बट यहाँ पे कुलदीप अपने होशोबाज में अपने बीवी बच्चों को धोखा देके वो शिफ्ट कर चुका है समायरा के साथ। कैसे किडनैप किया है समायरा ने, हाउ, क्या पागलपंती है, इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं। अब मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई सीरियल्स में तो ऐसा ही होता है, सास बहू टाइप सीरियल है ना, सीरियल कौन ही देखता है आज के टाइम पे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक ड्रामा भी आया था, इससे ज़्यादा ही बुरा कुछ हुआ। तो रिमियात्रा प्रोडक्शन हाउस एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि इंडिया में ऐसे ड्रामाज बनाता है जैसे कि वो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं ना, ठीक वैसे ही। 2025 में एक ड्रामा आता है, यूट्यूब पे है, वो देख सकते हो तुम। वैसे तो इस पर फुल वीडियो बननी चाहिए, इतना ज़्यादा कचरा है, बट चलो ठीक है, इसका बता देती हूँ। ड्रामा का नाम है हाले दिल। इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, इंदु, विवेक, कुशाल एंड डॉली। कुशाल डॉली हस्बैंड वाइफ है और इंदु एंड विवेक हस्बैंड वाइफ है। कुशाल एंड इंदु को पता चलता है कि उन दोनों के पार्टनर्स उन दोनों पे चीट कर रहे हैं। अब कुशाल एक नॉर्मल इंसान की तरह कहता है कि भाई मैं तो डॉली के साथ नहीं रहने वाला, चीटर के साथ तो मैं नहीं रहूंगा, डॉली को मैं डिवोर्स दे दूंगा। मैं फुल सपोर्ट करती हूँ, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। बट इंदु हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है, इंदु है महान, इंदु इतनी सुप्रीम है, हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इंदु कहती है बताइए अगर आपकी पत्नी आप पे चीट कर रही है, हमारे पति हम पे चीट कर रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? तुम कह रहे होंगे कि डॉली एंड विवेक की, ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, इसीलिए तुम महान नहीं। विवेक जो डॉली जी को साथ में आप देख लेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा, और फिर क्या? डिवोर्स। हम नहीं चाहते ये, हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं और हमारे विवेक जी के साथ हमें पूरी जिंदगी गुजारनी। अपने ना सुनहरे सपने से बाहर आओ, बगल वाले कमरे में सेक्स कर रहे हैं दोनों, कभी हमें प्यार नहीं किया उन्होंने। और इसमें किसकी गलती है? इसीलिए तुम इंदु जैसे नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। तो इंदु कहती है हम हमारे पार्टनर्स के लिए वो पार्टनर्स नहीं बन पाए जो कि उन्हें चाहिए था, इसीलिए वो किसी दूसरे पे जाके वो पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अगर हम उनके लायक बन जाए तो फिर उन्हें दूसरे में जाके पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी को चीटिंग कहते हैं बहन। देखिए विवेक को क्या चाहिए कि उसकी पत्नी बहुत ही हॉट हो, पर मैं तो बहुत ही देसी टाइप हूँ। और डॉली को क्या चाहिए कि उसका पति बहुत ही रोमांटिक हो, लेकिन आप तो सारा दिन हार्ड वर्क करते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने अपने पार्टनर्स के लिए वो पार्टनर बनना पड़ेगा जो कि हमारे पार्टनर्स उनके लिए एक दूसरे के लिए है। मैं कितना बिजी रहता हूँ, मेरी कितनी मीटिंग्स है पूरा दिन। वाह, दिस इज फॉर मी, एक्सक्लूसिवली मेड फॉर यू। अब इस चक्कर में दोनों को पता होता है कि दोनों के पार्टनर्स आपस में सेक्स कर रहे हैं, लेकिन दोनों उस मोमेंट पे जाके एक दूसरे को सेड्यूस कर रहे हैं। तुम बेशर्मी सोचो, कुशाल को पता है कि डॉली एंड विवेक होटल में साथ में सोए हुए हैं, इंदु को भी पता है, लेकिन इंदु हॉट ड्रेस पहन के विवेक को फोटो भेजती है और कुशाल भी उधर डॉली को डेट के लिए बुलाता है, जबकि उन दोनों को पता है कि उन दोनों के पार्टनर्स ही इस वक्त आपस में बेड में कंबल के नीचे सोए हुए हैं। बट वो दोनों फुल एफर्ट्स मारे जा रहे हैं कि उन दोनों के पार्टनर्स उन दोनों के पास वापस आ जाए। सोचो तुम, इतनी बेहूदगी दिखा दी गई है इंडिया में, सोचो तुम। हमारे गाँव के मिश्रा जी को देखिए, डिवोर्स के बाद इतने अकेले हो गए हैं कि कल को वो मर भी जाएंगे ना तो 10 दिन तक किसी को पता नहीं चलेगा कि उनको कुछ हुआ भी है। अब तुम कहो कि भाई ड्रामा भी तो इंडियन ही है ना, इंडियन ड्रामा, इंडियन सीरियल सारी एक बराबर। तो मुझे फिल्म की बात कर, क्या फिल्म आई है ऐसी कोई? तो मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत पहले एक फिल्म भी आ रखी है, बीवी नंबर 1। अब बीवी नंबर 1 फिल्म में पूजा एंड प्रेम हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके भी 2 छोटे बच्चे होते हैं और वो अपनी माँ के साथ रहते हैं। अब पूजा पूरे दिन बिजी रहती है, अपनी सास, अपने बच्चे, अपना घर और अपने पति को लेके। लेकिन पति को क्या चाहिए? पूरे दिन अपनी बीवी का साथ, लेकिन बीवी तो बिजी है उसी की माँ और उसी के 2 बच्चों के साथ, तो अब उसे कौन चाहिए होगा? तो इसलिए वो ढूंढता है रूपाली को। रूपाली जो उसके ऑफिस में मॉडल बनकर आती है।
अब रूपाली को बताता है कि वो अनमैरिड है सो दैट वो रूपाली का बॉयफ्रेंड बन सके। अब रूपाली को कहीं से जाके पता चलता है पूजा के बारे में, तो वो बताता है कि पूजा उसकी बीवी नहीं, उसकी भाभी है, उसके भैया मर चुके हैं, अब वो विधवा है। तो अब आगे जाके रूपाली को ये पता चलता है कि नहीं, पूजा कोई भाभी वगैरह नहीं है, उसकी बीवी ही है। तो प्रेम बताता है कि एक्चुअली वो ना मेंटली अनस्टेबल है, तो उसकी माँ ने ऐसा कहा था कि इस पागल लड़की से शादी कर ले सो दैट ये ठीक हो जाए। तो उसने 2 बच्चे पैदा किए लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुई। शादी को इतने साल हो चुके हैं लेकिन शादी के इतने सालों में उसने सिर्फ 2 ही बार पूजा के साथ किया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, तुम्हें तुम्हारा प्यार कैसे पाता? रूपाली, मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा ये पागल लड़की है, तू इसके साथ शादी कर ले, ये शादी के बाद ठीक हो जाएगी। मैंने शादी कर ली, नहीं ठीक हुई। फिर माँ ने कहा बेटा तू बेटा पैदा कर ले, वो ठीक हो जाएगी। मैंने बेटा पैदा कर लिया, नहीं ठीक हुई। फिर माँ ने कहा बेटा तू बेटी पैदा कर ले, वो ठीक हो जाएगी। मैंने बेटी पैदा कर ली, नहीं ठीक हुई। रूपाली, मेरी शादी को 6 साल हो चुके और इन 6 साल में मैंने सिर्फ 2 बार वो भी माँ के कहने। अब ये बोल के वो वापस से रूपाली को फंसा लेता है। अब तुम मुझे बताओ कि इन सारे रायते जो फैले हुए हैं, इन सारा रायता में एक्चुअल में विलेन कौन है? तुम कह रहे होगे प्रेम और कौन, बट प्रेम विलेन नहीं है। यही तो ट्विस्ट है, यही तो तुम गलती कर जाते हो। हमने तुझे कितना समझाया था कि प्रेम तेरे लायक नहीं है, लेकिन तूने हमें अपना दुश्मन समझा। लेकिन घबराना, अभी तेरे मम्मी पापा जिंदा है। चल चले अपने घर। और कहाँ? नहीं पापा, मेरा घर तो ये है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बावजूद इसके के प्रेम तुझे छोड़कर। मैंने गलती की, मैं मानता हूँ। अगर यही गलती मैंने की होती, किसी पराये मर्द के साथ आपको नजर आती तो। पूजा, एंड देन पूजा प्रेम को 4 चांटे लगाने की जगह वो पीछे पड़ जाती है रूपाली के। वो अब रूपाली को सुनाने लगती है, अपनी सास अपने बच्चों को भेजती है रूपाली के घर सो दैट वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सके। वो खुद ही बदतमीजी करते हैं बच्चे। फिर रूपाली थोड़ी सी चिल्ला देती है तो प्रेम आके उसे थप्पड़ मारने लगता है। जो पूजा की सास है वो खुद ही पैरासीटामोल की जगह चूहे मारने की दवाई पीने लगती है। एंड देन वो कहती है कि अरे ये तो मुझे रूपाली ने दिया था। फिर प्रेम उसे थप्पड़ मारता है एंड ये सारे मिलकर बहुत खुश होते हैं कि वाह उस चुड़ैल को थप्पड़ पड़ी। ब्रो लाइक व्हाट द फक, क्या है ये? तेरे पति ने एक रैंडम लड़की को फंसाया झूठ बोल के, तुझे पागल बोल के, विधवा बोल के, एंड देन सारी गलती उस लड़की की। इस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है चीटिंग को। कैन यू इमेजिन? सोच, तूने तो मेरा बसा बसाया घर तोड़ दिया है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। एंड देन लास्ट में पूजा माफ़ कर देती है प्रेम को और फिर भी प्रेम अनश्योर है। प्रेम कहता है कि अगर मैं फ्यूचर में ऐसा कभी करूँ तो फिर तुम मुझे रोक लेना। एंड शी इज़ लाइक हाँ मैं तुम्हें रोक लूँगी, अभी भी गुंजाइश है। इसीलिए मुझे अनुपमा सीरियल ज़्यादा बेटर लगता है इन सीरियल्स, इन ड्रामास, इन मूवीज़ से कंपैरिजन में। शायद मैंने अब तक इस वीडियो में जितनी भी औरतों की मैंने बात की है उनमें से सबसे ज़्यादा कम पढ़ी लिखी, इन 2 के बराबर पढ़ी लिखी शायद अनुपमा होगी। बट स्टिल जब उसे पता चलता है कि वनराज एंड काव्या के बीच में कुछ चल रहा है तो वो चुपचाप वनराज को डिवोर्स से निकल जाती है। वो काव्या के पीछे नहीं पड़ती कि वनराज को छुड़वा के लाऊंगी चुड़ैल के जंगल से। शी इज़ लाइक ठीक है तुम लोग रहो साथ में, मैं निकल रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। बट जो मेरी रेगुलर व्यूअर है और अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ मुझे ये सजेस्ट करते जाओ। सबसे पहले अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो थैंक यू सो मच, ठीक है, कि तुम मेरे वीडियोज़ देखते हो, ये बैकग्राउंड नॉइज़ सुन लेते हो। अब देखो बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं AI कैरेक्टर यूज़ ना करूं, बट प्रॉब्लम है कि जितने भी लोग मेरी तरह वीडियो बनाते हैं उन सबके चैनल में मैं देखती हूँ कि वो AI कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो अब अगर मैं AI कैरेक्टर यूज़ ना करूँ तो मैं उसकी जगह पे और क्या यूज़ करूँ, प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। और एक बात, अब मैं मूवीज़ से उब चुकी हूँ, ठीक है, मुझे और मूवीज़ नहीं देखनी। अब मैं सीरियल्स रिव्यू करना चाहती हूँ, तो कुछ ऐसे सीरियल्स रिव्यू करूँगी जो सीरियल्स पर वीडियोस ऑलरेडी नहीं बने हैं यूट्यूब पे। क्योंकि मैं देख रही हूँ सब बार बार एक ही टाइप के सीरियल्स पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, हर चैनल पे एक ही टाइप के वीडियोज़ बन रहे हैं। जैसे कुछ रंग है प्यार के, एंड देन बेहद, फिर सौभाग्यवती भव, इश्क में मर जावा और मधुबाला। मधुबाला अचानक से इतना फेमस हो चुका है, हर कोई मधुबाला पर सीरियल पर वीडियो बनाया जा रहा है, एंड सिलसिला, एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा नक्शा तो सबकी फेवरेट है। तो मैं ऑब्वियसली इन पर वीडियो नहीं बनाना चाहती। तो प्लीज़ अगर तुम में से कोई सीरियल देखता है तो मुझे सजेस्ट कर देना कि मैं किस सीरियल पर बनाऊँ। बाकी मेरे पास भी काफ़ी सारे सीरियल के आइडियाज़ है बट वो थोड़े से अंडररेटेड है, तो आपने देखे नहीं है वो सीरियल्स, तो उन पर व्यूज़ आने के चांसेस बहुत कम है, बट कोशिश करूँगी कि उन पर बनाऊँ।